नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुभाष सिंह पांडे और आप देख रहे हैं एनवायरनमेंट स्टोरी। इस समय दिल्ली स्थित तिमारपुर ओखला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बहुत विवादों में आ गया है। कारण ये है कि यहाँ से निकलने वाली जो राख है और यहाँ से निकलने वाला धूल और धुआं है वो आसपास रहने वाले 10 लाख से अधिक लोगों के जीवन जो है उनके लिए ग्रहण का काम कर रहा है। उनका जीवन नारकी हो गया है और इसीलिए पूरी की पूरी दिल्ली सदमे में आ गई है। हुआ ये है कि दिल्ली में प्रतिदिन निकलने वाला जो शहरी कचरा है वो इतना अधिक मात्रा में होता है कि कहने को तो वहाँ बहुत सारे कलेक्शन सेंटर हैं, लेकिन उसके बाद भी 3 बड़ी बड़ी जगहों पर ये वो डंप किया जा रहा है। और जो डंपिंग या ट्रेंचिंग साइट हैं, जैसा कि आप जानते हैं, गाजीपुर है, ओखला है और भलसवा है। ये 3 साइट हैं। दरअसल वो बहुत बड़े पहाड़ हैं, कचरे के पहाड़ हैं। इनका कोई हल कोई सरकार नहीं निकाल पाई। पहले कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, या वर्तमान में आम आदमी सरकार जो काम कर रही है, तो आम आदमी पार्टी सहित कोई भी सरकार इसका हल नहीं निकाल पा रही है। इसीलिए इसीलिए उससे निकलने वाला जो धुआं है उसको यदि वो चाहते थे कि कैसे एनर्जी में कन्वर्ट करें, तो इस कचरे को जला करके इंसिनरेशन के द्वारा बिजली बनाने की जो योजना थी वो योजना एक इनोवेटिव योजना थी। और इस पर काम करने के लिए ये जो तिमारपुर ओखला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्टेब्लिश किया गया था। लेकिन हुआ उल्टा, ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट ना तो एनर्जी प्रॉपर दे पाया, उल्टा उल्टा राख और धुआं और धूल उसके कारण आसपास के रहने वाले 10 लाख से अधिक जो लोग हैं उनके जीवन को नारकी बना रहा है। ये जो बड़े बड़े दिल्ली के कचरा केंद्र हैं, ये कचरा के केंद्र जो हैं वास्तव में कचरे के केंद्र नहीं है, बल्कि ये इतने बड़े बड़े भयंकर पहाड़ हैं कि वहां पर आए दिन कोई ना कोई घटना होती ही रहती है। और वो दिल्ली के प्रदूषण का एक बड़ा कारण बने हुए हैं, जिसके कारण दिल्ली जो है हमेशा ही दूसरों के द्वारा हंसी का पात्र बनती है और पूरी दुनिया में दिल्ली या देश जो है उसकी बड़ी बेइज्जती होती है, बहुत ही नीचा देखना पड़ता है। इसीलिए एक नए विकल्प की तलाश में आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसने एक बढ़िया योजना लाई। योजना तो बहुत अच्छी थी। योजना का नाम था ग्रीन क्रांति योजना। ये ग्रीन क्रांति योजना जो है वो इस बात की थी कि कचरे को जला करके बिजली उत्पादन कर दिया जाए, क्योंकि कचरे का और कोई डिस्पोजल इनसे बन नहीं रहा था, किसी भी सरकार से नहीं बन रहा था। इसीलिए इसीलिए इस कचरे को जला करके बिजली बनाया जाए। इस प्रक्रिया का नाम होता है इंसिनरेशन। वेस्ट टू एनर्जी इसका टेक्निकल नाम है। और उसके द्वारा जो है वो बिजली उत्पादन होता, इसलिए वो सभी के काम आता, कचरा जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाता। लेकिन हुआ नहीं। थियोरिटिकली योजना जितनी अच्छी थी, प्रैक्टिकली योजना उतनी ही कम इंप्लीमेंट हो पाई। कारण क्या था? कारण था सबसे बड़ा मिसमैनेजमेंट और ये इम्प्रॉपर कंट्रोल जो है वो इसके कारण पूरी योजना खटाई में पड़ गई। जो दिल्ली का पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी है या दिल्ली सरकार है, इसकी जितनी मॉनिटरिंग इसके ऊपर जरूरत थी वो मॉनिटरिंग नहीं हुई। और इसके कारण ये पूरी योजना जो है ना केवल उल्टी पड़ गई, बल्कि जो आसपास रहने वाले 10 लाख से अधिक लोग हैं उनके लिए भी ये जीने मरने का प्रश्न पैदा हो गया है। वहां पर त्राही त्राही मच गई है। आखिर हो क्या रहा है वहां पर? हो ये रहा है कि जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट था उसे इम्प्रॉपर मैनेजमेंट के कारण बहुत बड़ी मात्रा में धुआं बाहर निकल रहा है। वो धुआं जो है बहुत सेफ नहीं है। वो धुआं जो है हेल्थ और हाइजीन को एड्रेस नहीं कर रहा, बल्कि यूं कहें कि बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालने वाला है। क्या हो रहा है? उस धुएं से बहुत ही कार्सिनोजेनिक गैसियस जो इमिशन है वो निकल रहे हैं। कार्सिनोजेनिक मतलब क्या होता है? कैंसर उत्पन्न करने वाले हैवी मेटल्स की वेपर्स निकल रही हैं। बहुत सारे वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड निकल रहे हैं जो कि अपने आप में नुकसान करते ही हैं। ग्रीन हाउस गैसें भी निकलती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी की भाप इत्यादि इत्यादि, वो तो वहां निकल ही रहे हैं। लेकिन ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि कैडमियम, मैग्नीज, आर्सेनिक, लेड और कोबाल्ट जैसे तमाम तरह के जो हैवी मेटल हैं वो हैवी मेटल की वेपर्स भी उसके साथ निकल रही हैं, जो कि लोगों में कैंसर और तमाम बहुत सीरियस टाइप की बीमारियां पैदा कर रही हैं। इन सब का मिला जुला असर ये हो रहा है कि दिल्ली के ये जो डंपिंग साइट है, वेस्ट टू एनर्जी जो प्लांट है, उसके चारों तरफ रहने वाले 10 लाख से अधिक लोग तरह तरह के कैंसर जन्य बीमारियों से, अस्थमेटिक बीमारियों से, स्किन डिसीज से और आई डिसीज से पीड़ित हो रहे हैं। और सब जगह जो है इसकी गूंज सुनाई पड़ रही है। केवल इतना भी हुआ होता तो ठीक था, हुआ तो इसके आगे हो गया है। बिना मस्तिष्क का उपयोग किए इस वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से उत्पन्न होने वाली राख ऐश जो है उसके ऊपर ही पार्क बना दिया गया। वहां पर बच्चे खेलने आते हैं। इसका बहुत ज्यादा सीरियस नेगेटिव इम्पैक्ट सामने आ रहा है। बच्चों में तरह तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं और बहुत ही ज्यादा त्राही त्राही मची हुई है। इसीलिए
वेस्ट टू एनर्जी जो प्लांट है वो लगभग फेल माना जा रहा है, जिसके लिए दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी और दिल्ली सरकार सीधे तौर पर जिम्मेदार है। इसके लिए उन सबको तुरंत रिव्यू करना चाहिए, और ताकि ये पूरी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को समझा जा सके, और यदि वो प्रक्रिया फेल हो गई है, यदि वेस्ट टू एनर्जी किसी काम नहीं आ रही है, तो हमें इसको बंद कर देना चाहिए। हद तो ये है कि दिल्ली सरकार और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी की इन जो फेल्यूर्स हैं उससे सीख लेने की बजाय पूरे राज्य सरकारें, जितनी भी राज्य सरकारें हैं, वो तुरंत जल्दीबाजी में अपने यहाँ के कचरों को निष्पादन करने के लिए भी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगा रही हैं, और वो चाह रही हैं कि उसी तरह के प्लांट लग जाए जिस तरह का प्लांट वहां लगा हुआ है। जो प्लांट लगा हुआ है वो अपने आप में फेल्यूर है और तमाम तरह की गंभीर बीमारियां लेके आ रहा है, लेकिन इन सबसे बेफिक्र होकर के राज्य सरकारें में अपने अपने यहाँ वेस्ट टू एनर्जी लगाना चाहती हैं, ताकि बिना मेहनत के, बिना कुछ काम किए उनके यहाँ का जो कचरा है वो वहां से हट जाए और उससे किसी तरह से वो निजात पालें। हद है इस तरह की भेड़ चाल और अंधभक्ति का पीछा करने की। तो इस वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से आपको क्या लेसन मिलता है? आपको क्या लगता है, क्या कमेंट करना चाहिए? यदि आपको लगता है कि सरकार की नीति ठीक थी तो आप प्लीज अपना कमेंट बताइए। यदि आपको लगता है कि इस कमेंट के अंदर जो है, जो हम लोग सुझाव दे रहे हैं या जो लोग हम लोग समझ रहे हैं इन्वायरमेंटिस्ट होने के नाते, यदि उससे आप सहमत हैं तो अपनी राय से आप अवगत कराएं। यदि कोई नए सुझाव हो उसको बताएं, ताकि दिल्ली सरकार या दूसरे राज्य सरकारों को इससे सबक मिले और वो सही दिशा में काम कर सकें और हमारे और आपके स्वास्थ्य को सही मायने में एड्रेस करें। धन्यवाद। जय हिंद।